लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपका बेबी क्लासेस में। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज हम देखेंगे 26 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का मोटिवेशन कोड है, आपकी मंजिल जरूर बुलंदियों पर होगी। आपकी मंजिल जरूर बुलंदियों पर होगी, पर आपके साहस के सामने वो कुछ नहीं होगी। लेकिन आपके साहस के सामने वह कुछ नहीं होगी। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बना है? हाल ही में जो ब्रिक्स के नए बैंक नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बना है पूछ रहा है। ठीक है, जो ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स का कौन सा बैंक है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे एनडीबी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एनडीबी। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे क्या कहते हैं? एनडीबी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है संघई, चीन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघई, चीन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघई, चीन में। ठीक है, इसका जो औपचारिक सदस्य बना है, इसका औपचारिक सदस्य अभी कौन बना है? अल्जीरिया। इसका औपचारिक सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया का कौन से कॉन्टिनेंट में है? यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अल्जीरिया है। ठीक है, जो ब्रिक्स का अभी जो नवीनतम जो मेंबर बने हैं, ब्रिक्स के अभी नवीनतम मेंबर जो बने हैं, ब्रिक्स का एक 10वां मेंबर कौन बना है? ब्रिक्स का 10वां मेंबर कौन बना है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स का जो 10वां मेंबर कौन बना है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां मेंबर बना है। ठीक है, और एससीओ का 10वां मेंबर कौन बना है? बेलारूस। एससीओ का 10वें नंबर का नवीनतम मेंबर कौन बना है? बेलारूस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण किस देश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अभी हाल ही में यूएसए ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण किस देश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अभी जो सूडान है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सूडान। ठीक है, अभी सूडान में गृह युद्ध चल रहा था। अभी सूडान में क्या चल रहा था? गृह युद्ध चल रहा था। ठीक है, इसके कारण वहाँ की जो आर्मी और सरकार के बीच में यूएसए को लग रहा है कि यहाँ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अमेरिका का आरोप है, यूएसए का आरोप है कि सूडान में रासायनिक हथियारों का यूज किया गया है। इस कारण से यूएसए ने सूडान पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, जो रासायनिक हथियारों का जो यूज को रोकने के लिए, रासायनिक हथियारों के यूज को रोकने के लिए 1992 में एक कन्वेंशन हुआ था। 1992 में एक कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, और यह प्रभावी कब से हुआ था? 1997 से यह प्रभावी हुआ था। 1992 में ही एक रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन बनाया गया था। 1992 में ही एक रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसका हेडक्वार्टर है द हेग में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में। द हेग नीदरलैंड में जिसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100 एटीपी सिंगल खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? जो 100 एटीपी सिंगल्स खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? जो 100 एटीपी सिंगल्स में खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? नोवाक जोकोविक। इसका आंसर क्या होगा? नोवाक जोकोविक। यह कहाँ के रहने वाले हैं? यह रहने वाले हैं सर्बिया। यह कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया। ठीक है, जो इनका जो 100वां एटीपी सिंगल था, यह कौन सा था?
जो 100वां ATP सिंगल यह कौन सा था? जिनेवा ओपन। यह कौन सा था? जिनेवा ओपन। ठीक है, जिनेवा ओपन। जो इनका 100वां ATP सिंगल से खिताब कौन सा वाला था? जिनेवा ओपन था। ठीक है, यह दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। यह दुनिया के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तीसरे खिलाड़ी बन गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पाल्मे दी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, कांस फिल्म फेस्टिवल, यह कहाँ होता है? यह होता है कहाँ? यह होता है फ्रांस में। यह कहाँ होता है? फ्रांस में। यह कौन से नंबर का था? यह 78 क्रम का था। यह कौन से क्रम का था? 78वें क्रम का था। इसमें जो पाल्मे दी और अवार्ड किसे मिला है? इसमें पाल्मे दी और अवार्ड किसे मिला है? जाफर पनाही। इसमें पाल्मे दी अवार्ड किसे मिला है? जाफर पनाही को। ठीक है, यह कहाँ के रहने वाले हैं? यह ईरानी है। यह कहाँ के रहने वाले हैं? ईरानी है। ठीक है, जो पिछली बार इसमें पाल्मे दी अवार्ड किसे मिला था? इसमें पिछली बार पाल्मे दी अवार्ड किसे मिला था? पायल कपाड़िया को। ठीक है, इसमें पिछली बार पाल्मे दी अवार्ड किसे मिला था? पायल कपाड़िया को। ठीक है, पिछली बार किसे मिला था? पायल कपाड़िया को पाल्मे दी अवार्ड मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए ट्यूरिज पहल किसने लॉन्च की है? अभी हाल ही में वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए ट्यूरिज पहल किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो सऊदी अरब है, इसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या वैश्विक पर्यटन के लिए ट्यूरिज पहल लॉन्च की है। ठीक है, यह किस लिए की है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, याद रखना है किसने की है? सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यशोदा AI आपकी AI सखी पहल किसने प्रारंभ की है? क्या बोल रहा है? हाल ही में यशोदा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी AI सखी पहल किसने प्रारंभ की है? तो इसका आंसर क्या होगा? यह पहल किसने प्रारंभ की है? यह पहल राष्ट्रीय महिला आयोग। यह पहल किसने प्रारंभ की है? राष्ट्रीय महिला आयोग। आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसके फर्स्ट हेड कौन थे? इसके जो फर्स्ट हेड कौन थे? जयंती पटनायक। इसके फर्स्ट हेड कौन थे? जयंती पटनायक। इसके फर्स्ट हेड कौन थे? जयंती पटनायक। ठीक है, और वर्तमान में अभी इसके हेड कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में हेड कौन है? वर्तमान में हेड है विजया राहटकर। ठीक है, यह पहल कहाँ से स्टार्ट की गई है? यह पहल जो बरेली यूपी से। यह पहल कहाँ से स्टार्ट की गई है? बरेली यूपी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अधिसूचित भुगतान विनियम बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? ठीक है, हाल ही में अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? हाल ही में अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जो RBI के गवर्नर, जो अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? जो RBI के गवर्नर है वही अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, हम देखते हैं जो RBI ने एक अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड की स्थापना की है। इसमें कितने सदस्य होंगे? इसमें 6 सदस्य होंगे। इस बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा RBI के गवर्नर इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और जो भुगतान प्रणाली के प्रभारी कौन होंगे? भुगतान प्रणाली के प्रभारी कौन होंगे? RBI के डिप्टी गवर्नर होंगे। भुगतान प्रणाली के प्रभारी कौन होंगे? जो RBI के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो RBI के डिप्टी गवर्नर है वह इसके प्रभारी होंगे। ठीक है, जो RBI की स्थापना है
एंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग कहते हैं, उससे आरबीआई की स्थापना हुई है। 1934 का एक्ट था, 1934 का एक्ट था और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया है? जो इसरो प्रमुख कौन है? वी नारायण। इसरो के प्रमुख कौन है? वी नारायण। इसरो के प्रमुख कौन है? वी नारायण। इसरो के प्रमुख कौन है? वी नारायण। ठीक है, इन्होंने वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। ठीक है, और वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। ठीक है, जो दिसंबर 2025 है, दिसंबर 2025 में इसरो द्वारा इसका मोटो क्या है कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना। ठीक है, दिसंबर 2025 में पहले हम जो यो मित्र रोबोट है, इसे हम अंतरिक्ष में भेजेंगे। जो यो मित्र रोबोट है, इसे हम 2025 में अंतरिक्ष में भेजेंगे। जो यो मित्र रोबोट है, इसे हम दिसंबर 2025 में अंतरिक्ष में भेजेंगे और यह यदि सफल होता है तो हम 2027 के लास्ट या स्टार्टिंग में हम मानव को अंतरिक्ष में भेजेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम और 2025 में इसके अलावा और भी 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष भी कहा गया है, सहकारिता का वर्ष भी कहा गया है। 2025 सहकारिता का वर्ष भी है, जो अभी यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 2025 शांति और विकास का भी वर्ष है। ठीक है, 2025 क्वांटम तकनीकी का वर्ष है और 2025 सुधारों का वर्ष भी है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो महारानी विक्टोरिया है, इसकी जयंती 24 मई 1819 को, जो महारानी विक्टोरिया है, महारानी विक्टोरिया है, इसकी जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 24 मई 1819 को इनका जन्म हुआ था। इसलिए राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस बार इसकी थीम क्या थी? एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में देश की सबसे बड़ी बोल रहा है, देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यह देश की सबसे बड़ी है एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई है। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ये आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।